जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और प्यारे बच्चों, इतनी बारिश में भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ यूपी की अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चों पिछले 2-3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। और हो सकता है प्यारे बच्चों आपके भी इलाके में बारिश हो रही हो। सभी लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि वहाँ का मौसम कैसा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने वोकैबुलरीज की क्लासेस को स्टार्ट किया था। और प्यारे बच्चों, क्लास नंबर 1 और 2 हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लिया था। प्यारे बच्चों, वोकैबुलरी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 3 है। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और आज की क्लास में मैंने जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको एक एक करके समझेंगे और सारी चीजों को सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है एबलेशन। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? एबलेशन। मेरे साथ में बोलेंगे, जो कि प्यारे बच्चों नाउन के रूप में यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए इसके इंग्लिश मीनिंग की तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? रिमूवल हर्टफुल पार्ट ऑफ बॉडी। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग होगा चीर फाड़ द्वारा किसी रोगग्रस्त अंग को हटाना। इसका मतलब प्यारे बच्चों यह है कि हमारी बॉडी में जब कोई अंग प्यारे बच्चों पूरी तरीके से खराब हो जाता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है और उस अंग को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस सिचुएशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो हम वर्ड यूज करते हैं एबलेशन। क्या यूज करते हैं मेरे लाल? एबलेशन। सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? सेकंड नंबर लिखा हुआ है एबलेस। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल? मेरे साथ में आप सभी को बोलते रहना है, क्योंकि प्यारे बच्चों इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर प्यारे बच्चों आप किसी भी वर्ड को गलत तरीके से बोलोगे तो इंग्लिश उतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी जब प्यारे बच्चों आप स्पीकिंग कर रहे होगे। तो मेरे साथ में बोलेंगे प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? एबलेस, जो कि प्यारे बच्चों एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है ऑन फायर अ फ्लेम। तो प्यारे बच्चों इसके 2 इंग्लिश मीनिंग होते हैं। और अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जलता हुआ। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर लिखा हुआ है एबल, जो कि प्यारे बच्चों एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। अगर बात करी जाए इंग्लिश मीनिंग की तो प्यारे बच्चों इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टैलेंटेड। क्या होता है मेरे लाल? तो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टैलेंटेड। और अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की तो हिंदी मीनिंग होगा योग्य या फिर समर्थ, या फिर प्यारे बच्चों हम काबिल भी कह सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों ये जो वर्ड है ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो प्यारे बच्चों किसी काम को करने के लिए योग्यता रखते हैं, यानी प्यारे बच्चों एबल होते हैं यानी योग्य होते हैं। तो वहां पर प्यारे बच्चों हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, 4th नंबर लिखा हुआ है एब्लश। क्या लिखा हुआ है? एब्लश प्यारे बच्चों, जो कि एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और बच्चा लोग, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? इन ब्लशिंग स्टेट और वे। क्या होती है प्यारे बच्चों? इन ब्लशिंग स्टेट और वे, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लजाते हुए शर्मीली मुद्रा में। यानी प्यारे बच्चों जब कोई बहुत ज्यादा शर्मीला होता है तो वहां पर प्यारे बच्चों हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला लिखा हुआ है एबनीगेट। क्या लिखा हुआ है मेरे साथ में बोलेंगे? एबनीगेट। क्या लिखा हुआ है? एबनीगेट, जो कि प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है टू रिनाउंस। क्या होती है मेरे लाल? टू रिनाउंस इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा परहेज करना। अब परहेज करने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी चीज से अपने आप को बचाना। जैसे प्यारे बच्चों कुछ बच्चों को रात में जागकर प्यारे बच्चों पढ़ने की आदत होती है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो रात में जागते हैं और दिन में पढ़ाई नहीं करते, दिन में मस्ती करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमको इस चीज से परहेज करना चाहिए, यानी रात में प्यारे बच्चों पढ़ने से बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर हम सुबह उठकर पढ़ें तो हमारा एनर्जी लेवल प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने क्या बताया? परहेज करना, यानी किसी चीज से अपने आप को बचाना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखेंगे। 6 नंबर लिखा हुआ है एबनिगेशन। क्या लिखा हुआ है? एबनिगेशन प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? एबनिगेशन, जो कि प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर बात करी जाए इसकी इंग्लिश मीनिंग की तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रिनंशिएशन। अरे क्या होगा मेरे लाल? तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रिनंशिएशन। और प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा परहेज या फिर परित्याग। क्या होगा मेरे लाल? परहेज या फिर परित्याग। अगला देखेंगे लास्ट नंबर प्यारे बच्चों, तो 7 नंबर पर लिखा हुआ है एबॉइल। क्या लिखा हुआ है? एबॉइल प्यारे
बच्चों, जो कि एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है बॉइलिंग। अरे क्या होती है मेरे लाल? तो इंग्लिश मीनिंग होती है बॉइलिंग और बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है उबलता हुआ। इतना सभी को समझ में आया? अब एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, मेरे साथ में सभी लोग बोलते रहना। और प्यारे बच्चों मैं जब बोलूंगा तो आप मेरे साथ में रिपीट करते रहना। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो कॉपी पर नोट करते रहें और मेरे साथ में बोलते रहो। जैसे मैं कोई यहाँ पर वर्ड बोलूं आप भी बोलो तुरंत प्यारे बच्चों। तो इससे क्या होगा कि आपको वर्ड बोलने का प्यारे बच्चों तरीका पता चल जाएगा कि किसी वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो सभी मेरे साथ में बोलते जरूर रहना प्यारे छोटे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है एबलेशन। क्या लिखा हुआ है? एबलेशन। मेरे साथ में बोलेंगे क्या लिखा हुआ है? एबलेशन, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? रिमूवल हर्टफुल पार्ट ऑफ बॉडी। इसका मतलब प्यारे बच्चों चीर फाड़ द्वारा किसी रोगग्रस्त अंग को हटाना। सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? एब्लेज। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल? तो यहाँ पर लिखा हुआ है एब्लेज, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है जलता हुआ। तीसरा क्या लिखा हुआ है? तो तीसरा प्यारे बच्चों लिखा हुआ है एबल। क्या लिखा हुआ है? एबल, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग योग्य होती है, यह हम समर्थ भी कह सकते हैं। अगला फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है? एब्लश। क्या लिखा है मेरे लाल? तो लिखा हुआ है एब्लश प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लजाते हुए या फिर शर्मीली मुद्रा में। अरे इतना क्लियर, बहुत ही शानदार। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों एबनीगेट। क्या लिखा हुआ है? एबनीगेट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है परहेज करना। क्या होती है प्यारे बच्चों? परहेज करना। अगला देखेंगे सिक्स नंबर लिखा हुआ है एब्निगेशन। क्या लिखा हुआ है? एब्निगेशन, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है परहेज या फिर परित्याग। इतना क्लियर, बहुत ही शानदार। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 7 नंबर पर लिखा हुआ है एबॉइल, जो कि प्यारे बच्चों हमारा एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बॉइलिंग और हिंदी मीनिंग क्या होती है? उबलता हुआ। आई होप आप सभी को ये 7 वर्ड्स प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपने इनको लर्न भी कर लिया होगा। अभी हम लोग कुछ और वर्ड सीखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देते रहना और अच्छे तरीके से क्लास को समझते रहना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे के वर्ड्स को देखेंगे और इनको भी प्यारे बच्चों पिछले ही वर्ड्स की तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए 8th नंबर वर्ड की, तो 8th नंबर वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो 8th नंबर वर्ड लिखा हुआ है प्यारे बच्चों एबनॉर्मल। क्या लिखा हुआ है? एबनॉर्मल, जो कि प्यारे बच्चों एग्जेक्टिव के रूप में हमारा यूज किया जाता है। किस रूप में प्यारे बच्चों? एग्जेक्टिव के रूप में। अगर बात करी जाए इंग्लिश मीनिंग की, तो प्यारे बच्चों इसका इंग्लिश मीनिंग होगा नॉट अकॉर्डिंग टू नॉर्म और रूल। और प्यारे बच्चों अगर बात करिए हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा असामान्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? असामान्य। अगर बात करी जाए 9 नंबर वर्ड की, तो 9 नंबर लिखा हुआ है अबॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? अबॉर्ड प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों ये नाउन के रूप में हमारा यूज किया जाता है। और बच्चा लोग इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? प्लेस ऑफ रेसिडेंस। क्या होगी प्यारे बच्चों? प्लेस ऑफ रेसिडेंस। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा निवास, घर या फिर हम डेरा भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 10 नंबर लिखा हुआ है एबोलिश। क्या लिखा हुआ है? एबोलिश। मेरे साथ में बोलेंगे एबोलिश। क्या लिखा हुआ है? एबोलिश। और प्यारे बच्चों ये वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और बच्चा लोग जो इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी वो क्या हो जाएगी? टू मेक एन एंड ऑफ। क्या होगी? टू मेक एन एंड ऑफ, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होगी? समाप्त करना। क्या होगी प्यारे बच्चों? समाप्त करना या खत्म करना भी हम कह सकते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 11 नंबर लिखा हुआ है एबोलिशन। क्या लिखा हुआ है? एबोलिशन। क्या लिखा हुआ है? एबोलिशन। और प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? एक्ट ऑफ डूइंग अवे विद। क्या होगी प्यारे बच्चों? एक्ट ऑफ डूइंग अवे विद, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग हो जाएगी समापन या फिर खत्म भी हम लोग कह सकते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 12th नंबर क्या लिखा हुआ है? एबोमिनेबल। क्या लिखा हुआ है? एबोमिनेबल। मेरे साथ में बोलेंगे एबोमिनेबल। और बच्चा लोग ये एग्जेक्टिव के रूप में हमारा यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होती है? घृणित या फिर घिनौना भी हम लोग कह सकते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 13 नंबर लिखा हुआ है एबोमिनेट। क्या लिखा हुआ है? एबोमिनेट, जो कि प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में यूज किया जाता है और इंग्लिश मीनिंग होती है टू हेट। और अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी मीनिंग हो जाएगी घृणा करना या फिर नफरत करना भी हम लोग कह सकते हैं। अगला देखेंगे 14 नंबर एबोमिनेशन। क्या लिखा हुआ है? एबोमिनेशन। और प्यारे बच्चों ये नाउन हमारा होता है। और बात करी जाए इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा हेट्रेड। और बच्चा लोग हिंदी मीनिंग की बात करी जाए तो घृणा या फिर हम नफरत भी कह सकते हैं।
आई होप आप सभी को ये वर्ड्स भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज। तो सभी सामने ध्यान देना और मेरे साथ में बोलते रहना और रिवाइज करते रहना। तो प्यारे बच्चों 8th नंबर वर्ड लिखा हुआ है एबनॉर्मल। क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होती है, असामान्य। क्या होती है मेरे लाल, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है असामान्य। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 9th नंबर लिखा हुआ है अबॉर्ड। क्या लिखा हुआ है, अबॉर्ड प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, निवास होती है प्यारे बच्चों, घर कह सकते हैं या फिर हम डेरा भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 10th नंबर लिखा हुआ है एबोलिश। क्या लिखा हुआ है, एबोलिश, जो कि प्यारे बच्चों वर्ब होता है और जिसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, समाप्त करना या फिर खत्म करना भी हम लोग कह सकते हैं। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, एबोलिशन। क्या लिखा हुआ है, एबोलिशन। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, एबोलिशन, जो कि प्यारे बच्चों हमारा नाउन होता है और प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, समापन। क्या होती है प्यारे बच्चों, समापन। अगला ध्यान देंगे 12th नंबर क्या लिखा हुआ है, एबोमिनेबल। क्या लिखा हुआ है, एबोमिनेबल, और प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग क्या आती है, घृणा, घृणित प्यारे बच्चों, या फिर घिनौना भी हम लोग कह सकते हैं। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 13 नंबर लिखा हुआ है एबोमिनेट। क्या लिखा हुआ है, एबोमिनेट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है घृणा करना या फिर हम नफरत करना भी कह सकते हैं। अगला लास्ट देखेंगे प्यारे बच्चों 14 नंबर पर लिखा हुआ है एबोमिनेशन। क्या लिखा हुआ है, एबोमिनेशन, और प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग होती है घृणा या फिर नफरत। आई होप आप सभी को आज की क्लास के मैंने जितने भी वर्ड्स बताए वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और आप सभी ने इनको लर्न कर लिया होगा। अरे कर लिया है ना मेरे लाल, बहुत ही शानदार। और प्यारे बच्चों अगर इस क्लास से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्यारे बच्चों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।